सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आना। गर्भावस्था की यात्रा थोड़ी दुविधापूर्ण हो सकती है। आज के डिजिटल समय में हर तरफ गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी मिलती है। इनमें से किन उपायों को आजमाना है, किन्हें नहीं आजमाना है, सबसे सुविधा देने वाली बात कौन सी है, यह सब शंकाओं को दूर करने में मदद भी मिलती है। हर गर्भवती महिला अब चिंता करती है बार बार पेशाब आने की। यह समस्या गर्भावस्था के छठे सप्ताह पहली तिमाही के आसपास शुरू होती है और यह गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ बहुत चिंताजनक बन जाती है। गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आने का कारण एससीजी हार्मोन है। यह हार्मोन महिला के किडनी में रक्त के प्रवाह को 35 से 60% तक बढ़ा देता है। इससे अतिरिक्त रक्त प्रवाह के कारण गर्भाधान के बाद गुर्दे 25% अधिक पेशाब उत्पन्न करते हैं। पेशाब की अधिक मात्रा का उत्पादन केवल 9 से 16 सप्ताह तक चलता है, जिसके बाद मात्रा सामान्य हो जाती है। जबकि बार बार पेशाब आने का मुख्य कारण रक्त प्रवाह का बढ़ जाना है। बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण महिला के मूत्राशय पर दबाव बढ़ने से यह प्रभावित हो सकता है। यह दबाव भी गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों के दौरान गर्भवती महिला को बार बार पेशाब आने का प्राथमिक कारण है। दबाव में यह वृद्धि तब होती है जब बच्चा आकार में बढ़ने लगता है और जन्म के कुछ हफ्ते पहले मां की श्रेणी को में चला जाता है। बार बार पेशाब आने से शुरुआती लक्षणों में गर्भावस्था के अन्य कई लक्षणों से ये आम लक्षण है। गर्भावस्था के पहले और तीसरी तिमाही के दौरान बार बार पेशाब आना सामान्य है। एससीजी हार्मोन के स्तर में वृद्धि और इसके साथ साथ शरीर के तरल पदार्थों में वृद्धि के कारण प्रत्येक गर्भवती महिला दिन रात बार बार शौचालय की ओर जाने की इच्छा करती है। गर्भावस्था के दौरान पेशाब तिमाही दर तिमाही गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान एक महिला की मूत्र प्रणाली विभिन्न परिवर्तनों से गुजरती है। पहली तिमाही गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों से एक है जो बार बार पेशाब आना और हार्मोन्स का बढ़ना। बढ़ता हुआ स्तर इसका प्राथमिक कारण है। गर्भाशय का बड़ा होना और इसका मूत्राशय पर दबाव पड़ना यह भी मुख्य कारण है। दूसरी तिमाही में बार बार पेशाब आने से आपको कुछ राहत मिल सकती है। इस कारण यह है गर्भाशय जो बढ़ना जारी रखता है वह पेट में और ऊंचा हो जाएगा और मूत्राशय से दूर हट जाएगा, जिससे मूत्राशय पर दबाव कम हो जाएगा। यह स्थिति कुछ समय के लिए बदल जाएगी। तीसरी तिमाही के दौरान आपको इस लक्षण में वृद्धि दिखाई देगी। गर्भावस्था के 8वें महीने के दौरान पेशाब बार बार मुख्य रूप से इसलिए आता है क्योंकि बच्चा प्रसव की तैयारी के लिए महिला की श्रेणी में और नीचे हो जाता है। यह मूत्राशय पर दबाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान जब आप छींकती है, व्यायाम करती है, खांसती है या हंसती भी है तो भी मूत्र निकल जाता है। यह एक सामान्य लक्षण है और विशेष रूप से गर्भावस्था के 8वें महीने के दौरान होता है। यह मूत्र असंयम या मूत्र का अनजाने में निकलने का कारण स्ट्रेस इंजुरिया है। किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान तनाव हो तो आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है। हर गर्भवती महिला को अपनी पेशाब की आवृत्ति कम करने के लिए उपाय की तलाश होती है। ऐसे में थोड़ा आगे झुककर मूत्र विसर्जन करने से मूत्राशय अच्छे से खाली होता है। यदि आप हर बार मूत्राशय को पूर्ण रूप से खाली करती है तो बाथरूम जाने की अवधि कम हो सकती है। पेय पदार्थ जिनमें से मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, जैसे कॉफी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक आदि से परहेज किया जा सकता है। ये पेशाब और बाथरूम जाने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी करते हैं। आप सोने से पहले कुछ घंटों तक तरल पदार्थों का सेवन बंद करें। रात में बाथरूम जाने की संख्या को कम कर सकती है। तरल पदार्थों का सेवन करना होगा तो दिन में करें, क्योंकि तरल पदार्थ आपके लिए और आपके बच्चे के लिए आवश्यक है। इसके अलावा तरल पदार्थों के सेवन में बहुत अधिक या कम न करें, बस इसमें थोड़ी सी कटौती कर लें। केगल व्यायाम मूत्र मार्ग की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और यह अंग पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करते हैं। इससे आपको अपने पेशाब पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। यह व्यायाम दिन में लगभग 3 बार किया जा सकता है। अपनी मांसपेशियों को लगभग 10 सेकंड तक सिकोड़ कर रखें और ऐसा लगातार 10 से 20 बार करें। मूत्रनली संकरण भी कभी कभी लगातार पेशाब आने का कारण हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श करने की जरूरत है। बाथरूम को जाने की संख्या कम करने के लिए गर्भवती महिला को असंयम पैड, इनकॉन्टिनेंस पैड का भी उपयोग कर सकती है। इनका उपयोग कसरत के समय और यदि आपको खांसी हो गई है तब किया जा सकता है। रात को बार बार बाथरूम जाने से बचना है तो आपको यह संभव है कि आपको अपने मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करना होगा। सोने से पहले कुछ घंटों तक तरल पदार्थ का सेवन कम करेगी और दिन के दौरान तरल पदार्थ का सेवन करेंगे तो आपको बार बार बाथरूम जाने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। गर्भावस्था में पेशाब का बार बार आना बेहद आम है और इसलिए गर्भवती महिला द्वारा अक्सर इस बात पर चर्चा होती है। प्रसव के बाद भी शरीर गर्भावस्था के दौरान एकत्रित अतिरिक्त द्रव्य को बाहर निकलना जारी रखता है।
बार बार पेशाब के करने की इच्छा प्रसव के बाद भी कम से कम कुछ दिनों में कम नहीं होती। केवल अतिरिक्त तलर निकलने से इसके बाद भी आपको कुछ राहत मिल जाएगी, जैसे कि आपका शरीर सामान्य स्थिति की ओर लौट आएगा। आप ये भी ध्यान रखें कि मूत्र संबंधी असुविधाएं मामूली सी समस्या है जो बच्चे के जन्म के बाद भी अवश्य कम हो सकती है। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आना। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.garbhasanskar.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।